नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में। क्या आपको हड्डियों में दर्द रहता है? बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है? आप कमजोरी के शिकार हैं? पढ़ाई करने में मन नहीं लगता? आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं? तो आप सावधान हो जाएं। हो सकता है आपके शरीर में विटामिन D3 डिफिशियंसी हो या विटामिन D3 की कमी हो। विटामिन D3 एक अपने आप में सुपर पावर हार्मोन्स है। दोस्तों, विटामिन D3 एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन D3 एक ज़रूरी विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह धूप से त्वचा में बनता है और मछली, अंडे की जर्दी जैसे खाद्य पदार्थों में भी विटामिन D3 पाया जाता है। यह हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांसपेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन D3 और विटामिन D3 और विटामिन में अंतर। विटामिन डी में दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर विटामिन D2 जो अपने को पौधों से मिलता है, साग सब्जियों या फलों से, फल वाले वृक्षों या फलों से प्राप्त होता है। दूसरा विटामिन D3 जो ये प्राणियों से और सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन D3 शरीर में ज़्यादा प्रभावी और अस्थायी होता है। विटामिन D3 की कमी क्यों होती है? विटामिन D3 की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम धूप में काम नहीं करते। ज़्यादातर हमारे काम ऑफिस में या वर्क एंड एट होम रहता है, जिसकी वजह से हमें धूप नहीं लग पाती और इसलिए विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है। दूसरा कम होने का रीज़न है गलत खान पान। हम अपने डाइट को अच्छे ढंग से नहीं मेंटेन कर पाते। कुछ लोग तो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी रहती है। कुछ लोगों में एज रिलेटेड जैसे बूढ़े लोग हैं तो उसमें भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी रहेगी। न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उसमें भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी रहेगी। और मोटापा भी विटामिन D3 डिफिशियंसी का कारण है। जब हमारा शरीर मोटापा, पेट बाहर निकल आता है या फिर हम एकदम हेल्दी या हैवी हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन D3 ब्लड में ऑब्जर्व नहीं हो पाता। वो फैट में और इसमें रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। और कुछ लोगों में किडनी या लीवर की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसमें विटामिन D3 की मात्रा प्रचुर रूप से नहीं हो पाती। आजकल लाइफस्टाइल के कारण यह समस्या बहुत आम हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा है
कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से जॉब पे जाना है तो वो नहीं मेंटेन कर पाते। मॉर्निंग का धूप उनको लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है। विटामिन D3 की कमी के लक्षण ये कम विटामिन D3 कम है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बॉडी में विटामिन D3 कम है, उसके लक्षण क्या हैं? एक्चुअली हड्डियों और कमर में दर्द, जॉइंट पेन और बैक पेन ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से हमें विटामिन D3 की जांच करना चाहिए। मांसपेशियों की कमजोरी, बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे लोअर साइड में सीवियर पेन होता है, गोले आते हैं, वो विटामिन D3 डिफिशियंसी के लक्षण है। या हम थोड़ा भी हार्ड वर्क या कुछ भी करते हैं तो हमें थकवा आता है, ये विटामिन D3 की कमी का कारण हो सकता है। बार बार सर्दी खांसी होना भी विटामिन D3 की कमी के लक्षण हैं। बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा होना, वह भी विटामिन D3 की कमी के लक्षण ही है। इससे हम पहचान जाते हैं कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। बाल टूट रहे हैं या जख्म भर नहीं रहे हैं, जिसके अपन बाल झड़ना बोलते हैं, या फिर किसी को जख्म है वो जख्म भर नहीं रहा, तो ऐसे में विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो सकती है। इसलिए विटामिन D3 की डिफिशियंसी के बारे में हर पेशेंट को जांच करके लेना चाहिए। D3 की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? पहला नंबर बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है, जो हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है और हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बैक पेन या नी जॉइंट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन ऐसा होता रहता है, या हड्डियां भी थोड़ा बहुत टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे में हम ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। यह विटामिन D3 डिफिशियंसी का कारण ही होता है। रिकेटस, बच्चों में रिकेटस नामक एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। यह भी विटामिन D3 डिफिशियंसी के कारण ही होता है। जोड़ों का दर्द, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको कुछ भी दवा खाएं, जब तक दवा खाते हैं तभी तक रिलीफ रहता है, वापस जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में विटामिन D3 की जांच करें और उससे रिलेटेड सप्लीमेंट खाएं। हड्डियों की जल्दी टूट जाना, कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट या मरीज ऐसे देखे जाते हैं जिनमें जरा सा भी प्रेशर आया तो उनको हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियों का लचीलापन कम हो जाता है। यह भी विटामिन D3 की बीमारी है कि जिसमें जरा सा भी मार लगा तो हड्डी क्रैक हो जाती, टूट जाती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन D3 को नेचुरल रूप से कैसे बढ़ाएं, या फिर इसके प्रति ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। विटामिन D3 को हम कैसे बढ़ाएं? फर्स्ट नंबर हम ये कर सकते हैं कि डेली मॉर्निंग में उठकर धूप में 20 से 30 मिनट, जो गोरे लोग हैं उनको कम से कम 20 से 30 मिनट तक धूप लेनी चाहिए।
और जो काले लोग हैं उनको तो और टाइम तक, और टाइम का मतलब आधे घंटे से 1 घंटे तक धूप में काम करना चाहिए। और किस किस पार्ट में धूप लगना चाहिए? दोनों हाथों में, पैर में, बैक साइड, पीठ में और हेड में, इसमें धूप लगना ज़रूरी है फेस पे। ये कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे तक। ये जो काले लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है। जो गोरे लोग हैं उनको कम से कम आधा घंटे, 20 से 30 मिनट धूप में रहना ही चाहिए। फिर उससे काफ़ी हद तक हमारी स्किन विटामिन D3 को ऑब्जर्व कर लेती है प्रकाश से, धूप से। दूध, अंडा, मछली खाएं। डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर विजय सिंह यादव, थैंक यू।